उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र का हुआ आगाज। मुख्यमंत्री योगी ने सत्र से पहले कहा, सरकार के 8.5 सालों के कार्यों पर होगी चर्चा और सपा के शासनकाल में दहशत का माहौल था। विधानसभा मानसून सत्र का आगाज, सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। योगी बोले, लोकतंत्र और सपा नदी के दो किनारे और सीएम के बयान पर भड़के सपाई। फतेहपुर में करीब 200 वर्ष पुराने मकबरे को लेकर के नया विवाद। भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया मंदिर का दावा, साफ सफाई और पूजा पाठ के लिए किया आह्वान। पूर्व सीएम अखिलेश की दिल्ली में गिरफ्तारी से भड़के सपाई। मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर पहुंचकर के किया प्रदर्शन। अपर जिला अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। श्रावस्ती के जब्दी गांव के पास में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को कुचला। महिला समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जमकर के हंगामा हुआ और प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से उनको काले झंडे दिखाने और अभद्रता का मुद्दा उठाया और जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र और समाजवादी पार्टी नदी के दो किनारे हैं और इससे नाराज समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आकर के नारेबाजी करने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन को स्थगित कर दिया। उन्होंने सपा पर विकास योजनाओं का विरोध करने और गोरखपुर में व्यापारियों की समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया और इसके बाद कुछ देर कार्यवाही चलने के बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने इसे कल यानी कि 12 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज हो गया और आज विधानसभा में हंगामा भी देखने को मिला। कल तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया क्योंकि आज जमकर के हंगामा हुआ। एक बयान को लेकर के हंगामा हुआ। योगी बोले कि लोकतंत्र और सपा नदी के दो किनारे हैं और सीएम के इस बयान पर सपाई जो है वो भड़क उठे, जमकर के नारेबाजी करने लगे, प्रदर्शन करने लगे और इसीलिए आज के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और कल यानी कि 12 अगस्त तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है और जहां सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान बाढ़, जलभराव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य सभी मुद्दों पर। सरकार ने पिछले 8.5 साल में जो कुछ भी किया है उस पर भी चर्चा होगी। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को लेकर के 13 और 14 अगस्त को 24 घंटे की चर्चा होगी और चर्चा के बाद हम सदन में एक विस्तृत कार्य योजना की घोषणा भी करेंगे। उसमें बताएंगे कि कैसे सरकार नीति आयोग के मार्गदर्शन में विशेषज्ञों की मदद से इस विजन डॉक्यूमेंट में आम जनता के साथ हर वर्ग के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार अगले 25 वर्षों की कार्य योजना के साथ में अपना विजन सदन के पटल पर रखेगी। और सपा के शासनकाल में दहशत का माहौल था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के मानसून सत्र का आज से आगाज हो गया। क्या व्यापारी हैं, इन सबके उत्थान के लिए बेहतरीन प्रयास किए हैं और उसकी चर्चा देश के अंदर भी होती है। देश उसको सराहता है। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में जमीन आसमान का अंतर आया है, लेकिन उस सब के बावजूद हम स्वागत करेंगे उन सभी प्रस्तावों का जो सदन में चर्चा के लिए आएंगे, जनता से जुड़े हुए होंगे, उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए होंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं से जुड़े होंगे। उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने अपने कार्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है कि इन सब पर जवाब सभी विभाग उसका उपलब्ध कराने के लिए तैयार होंगे, लेकिन एक सार्थक चर्चा हो, नकारात्मकता न आए। न्यूसेंस क्रिएट करके हम लोग जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर समय को जाया न करने दें।
ये मेरी अपील सभी अपने प्रतिपक्षी दलों। श्रावस्ती जिले के हरदत्त नगर गिरनट थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर, 5 जिंदगियां लील गई और जबदी गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर मिक्सर ने बाइक सवार 6 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 4 की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि सभी मृतक बहराइच जिले के मंगलपुरवा गांव के निवासी थे और रिश्तेदारी में रुपई डीहा जा रहे थे और पुलिस ने ट्रैक्टर मिक्सर कब्जे में ले लिया, लेकिन चालक फरार है और हादसे से इलाके में शोक की लहर भी दौड़ गई है। लोग प्रशासन से सख्त कदम उठाने की भी मांग कर रहे हैं। लोगों में इस घटनाक्रम को लेकर के नाराजगी भी देखी जा रही है। ये आज सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास ये रिसिया थाना क्षेत्र के मंगलपुरवा के निवासी थे। ये जा रहे थे अपनी बहन को छोड़ने, रक्षाबंधन में आए थे और नवाबगंज थाने के पहले हरबंसपुर चौकी क्षेत्र जो हमारा गिरन थाना लगता है, वहाँ पे इनका ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें से लगभग 5 लोगों की डेथ हुई है और एक जो है वो गंभीर रूप से घायल है। इनका इलाज यहाँ चल रहा है। हम डीएम साहब देखने आए थे और इनका सुचारू रूप से इलाज चल रहा है। शेष मर्चरी में डेड बॉडी है, नियमानुसार कार्रवाई की। सर, जो मृतक थे क्या बाइक सवार थे सभी? हाँ, मृतक हाँ बाइक सवार थे और अब मौके पर जाकर के और गहराई से छानबीन करेंगे क्या कैसे। बदायूं के वमनपुरा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक ही पेड़ से 19 साल की युवती और 22 साल के युवक के शव लटके हुए मिले और दोनों कल दोपहर से लापता थे। देर रात खेत के पास में फंदे पर दोनों के शव झूलते हुए मिले और आशंका है कि प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या हुई, लेकिन घटनास्थल से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कॉल डिटेल्स को पुलिस फिलहाल खंगाल रही है। गांव में चर्चा है कि परिवारों में रिश्ते को लेकर के तनाव था, लेकिन मौत की असली वजह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी कि आखिर दोनों की मौत की असली वजह क्या थी। हालांकि अभी तो यही आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन मौके से कोई भी सुसाइड नोट अभी तक बरामद नहीं हुआ है। हालांकि परिवार में इस वक्त मातम छाया हुआ है। हरदोई जिले के बेहटा गोकुल में पति ने पत्नी की गला काट करके निर्मम हत्या कर दी और बताया जा रहा है कि मंदिर जाने को लेकर के विवाद के बाद में पति पत्नी के बीच में कहासुनी हुई और आरोपी को पत्नी पर शक था। रात में सोते समय आरोपी ने चाकू से गले पर कई वार कर पत्नी की मौके पर ही हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश करने में टीमें लगा दी गई हैं। घटना से गाँव में दहशत का माहौल भी है और साथ ही गाँववासी जो है वो इस पूरे घटनाक्रम से आक्रोशित भी है। तो पति ने पत्नी की गला काट करके हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में पति मौके से फरार हो गया। पारिवारिक विवाद और शक इस पूरी वारदात का कारण बना। मंदिर जाने को लेकर के एक विवाद हुआ, जिसके बाद में पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सूचना प्राप्त हुई कि बीती रात्रि थाना क्षेत्र भेटा गोकुल, ग्राम भेटा गोकुल की रहने वाली श्रीमती रीता, उम्र लगभग 44 वर्ष की, घरेलू कुरे के चलते उनके पति रीत कुमार ने धारदार हथियार से गर्दन पर चोट पटाकर हत्या कर दी है। मौके का निरीक्षण फील्ड यूनिट के साथ किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामे की कार्रवाई कर शव को वास्ते पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर श्रावस्ती से खबर का रुख कर लेते हैं। खाद लेने के लिए सुबह से किसान लाइनों में लगे हुए हैं। एक गोदाम में भारी मात्रा में डंप यूरिया मिला और कुछ दिन पहले सिरसिया के चिल्हरिया मोड़ पर कार्रवाई हुई थी। डीएम अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर गोदाम को सील किया गया था और जिले में खाद की किल्लत से किसानों की परेशानी के कारण गोदाम को खुलवाया गया और कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी खाद का वितरण कर रहे हैं और सुबह करीब 3 बजे से कतार में किसान लगे हुए हैं। किसानों को काफी
परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, क्योंकि अल सुबह 3 बजे से ही किसान जो हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं। यूरिया और खाद के लिए किसान जो हैं परेशान भी हो रहे हैं। हालांकि देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के वहां पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है, क्योंकि किसानों की भारी भीड़ मौके पर है और इसीलिए भीड़ को भी नियंत्रित करने के लिए वहां पर पुलिस तैनात है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी वहां पर उत्पन्न ना हो। मिर्जापुर से खबर का अब रुख कर लेते हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव की दिल्ली में गिरफ्तारी से सपाई भड़क उठे हैं। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर पहुंच करके प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट का जबरन गेट खोल करके घुस गए और प्रदर्शन करने लगे और गेट पर पुलिस वाले सपा कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पाए। जिलाधिकारी के चैम्बर के सामने प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए सपाई और सपा कार्यकर्ताओं के कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। अपर जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया तो सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट का जबरन गेट खोल करके सपा कार्यकर्ता जो हैं वो अंदर घुस गए और गेट पर पुलिस वाले थे। पुलिस वाले भी सपा कार्यकर्ताओं को नहीं रोक पाए और सपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो अपर जिला अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर पहुंच करके जमकर के हंगामा किया, प्रदर्शन किया। पुलिस भी उन्हें नहीं रोक पाई। कलेक्ट्रेट का गेट भी उन्होंने जबरन खोल दिया और जाकर के अंदर बैठ गए, धरने पर बैठ गए। जिलाधिकारी के चैम्बर के सामने प्रदर्शन करने लगे और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की दिल्ली में गिरफ्तारी से जितने भी सपा कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त भड़के हुए हैं और इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया अहेड। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फतेहपुर जिले के रेडैया मोहल्ले में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने मकबरे को लेकर के अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने ईदगाह के पीछे स्थित इमारत को ठाकुर जी का मंदिर होने का दावा किया और जहां उन्होंने आज इमारत की साफ सफाई के साथ में शुद्धिकरण करने के लिए हिंदू समाज को आमंत्रित किया था और जिसको लेकर के विहिप के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे और बजरंग दल के धर्मेंद्र जनसेवक सहित अन्य लोग एकत्रित हुए। सर्किट हाउस कर्पूरी ठाकुर चौराहे पर हिंदू संगठनों के समर्थक बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और वहीं पुलिस प्रशासन के 3 किलोमीटर तक 3 जगह पर बैरिकेडिंग की हुई थी, जिसे तोड़ते हुए प्रदर्शनकारियों ने मकबरे पर भगवा झंडा लहराया और जिसके बाद में मुस्लिम पक्ष ने पथराव भी किया और वहीं हिंदू संगठनों ने भगवा लहराने के बाद में पुलिस ने उन्हें बाहर भेज दिया। पुलिस में तत्काल इस मामले पर मकबरे से भगवा झंडा उतारते हुए माहौल को शांत करने का प्रयास किया। तो करीब 200 वर्ष पुराने मकबरे को लेकर के अब विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठन ने मकबरे के ऊपर भगवा लहराया और साफ सफाई भी वहां पर की, पूजा पाठ का भी आह्वान किया। हालांकि पुलिस ने तुरंत इस मामले को शांत करवाया। हरदोई में तिरंगा यात्रा में बवाल हो गया। आबकारी मंत्री के करीबी प्रधान प्रतिनिधि ने वीडियो वायरल किया। पूर्व जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में काशीपुर से कोरिया तक तिरंगा यात्रा निकाली गई और सधई बेहटा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आशीष सिंह सोलंकी ने दरवाजे पर रैली को रोका। आशीष सिंह सोलंकी ने कार्यकर्ताओं से अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया और कार्यकर्ताओं ने आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री से शिकायत की भी बात कही इस पूरे मामले को लेकर के। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीतापुर में महमूदाबाद और मिश्रिक नगर पालिका अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। 59,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और जिसके लिए 31 केंद्रों पर 78 बूथ बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए हुए हैं और संवेदनशील
बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। डीएम और एसपी लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं, जबकि मतदाताओं के लिए पानी, शेड और बैठने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मौजूदा अध्यक्षों के निधन के बाद में रिक्त हुई इन सीटों पर 13 अगस्त को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उधार के महज 250 रुपए मांगना एक बुजुर्ग दुकानदार और उसके परिवार को भारी पड़ गया। कोतवाली इगलास क्षेत्र के गांव करथला में दबंग परिवार ने लाठी डंडों, फरसे और हॉकी से हमला कर जमकर के पथराव किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और घायलों में एक युवक की हालत गंभीर है, जिसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इस खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि पुलिस वायरल वीडियो और पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपियों की तलाश करने में फिलहाल जुटी हुई है। हालांकि इंडिया अहेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मथुरा में भाजपा की तिरंगा यात्रा के दौरान जमकर के हंगामा हो गया। पूर्व ऊर्जा मंत्री और मथुरा वृंदावन विधायक श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में निकली यात्रा में आपसी कहासुनी के बाद में भाजपा के दो गुट आपस में भिड़ गए। लात घुसे भी चले और मारपीट के चलते माहौली रोड पर अफरा तफरी मच गई। घटना शहर कोतवाली इलाके की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो की पुष्टि इंडिया अहेड नहीं करता है। और अब खबर सीतापुर से है। नैमिषारण्य में मिश्रित नैमिष नगर पालिका परिषद के उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के सपा समर्थक अनूप गुप्ता और पूर्व राज्य मंत्री रामलाल राजवंशी अपनी पार्टी से पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रामदेवी के पक्ष में प्रचार और जनसंपर्क कर रहे थे। और वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर थाना प्रभारी नैमिषारण्य पंकज तिवारी मौके पर पहुंचे और दोनों पूर्व विधायक को जनसंपर्क करने पर मना किया। इस बात पर विधायक अनूप गुप्ता ने कहा कि मैं यहां का निवासी भी हूं और पार्टी का नेता भी हूं, मैं कल चुनाव भी देखूंगा। इस तीखी नोकझोंक के बाद में पूर्व राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी ने विधायक अनूप गुप्ता को मौके से हटाया और जिसके बाद में सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर सत्ता पक्ष का दबाव बनाने का आरोप लगाया। भाजपा के मंडल अध्यक्ष विपिन मिश्रा ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद से चुनाव प्रचार बंद था और फिर भी सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार किया। मामला कुछ नहीं है। आज सुबह में एक मेरे गेस्ट आ रहे थे दर्शन करने के लिए, मैं भी वहाँ गया था। तो वही मंदिर परिसर में ये जो समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं और पूर्व मंत्री, ये लोग लाइन तोड़ करके जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे और पीछे से ये समाजवादी पार्टी का वोट भी मांग रहे थे। चूँकि कल चुनाव बंद हो गया था तो आज चुनाव प्रचार का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो है लाइन में खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति से कह रहे थे कि साइकिल पे वोट देना, और वो पर्चा बिल्ला भी इनके पास था। उसी को लेकर के वो यात्रियों को नाराजगी थी, उन्होंने पुलिस को शिकायत की तो मौके पर वहां पर जो है पुलिस आकर के। अब खबर गाजीपुर से है, जहां गंगा नदी पर बने हमीद सेतु का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी के साथ में प्रसारित हो रहा है और इसमें एक साधु नाम का युवक करीब 100 फीट ऊंचाई से गंगा में छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है और वीडियो में लाल कपड़ा पहने साधु पुल की रेलिंग पार कर दोनों ओर से नजर दौड़ाता है और फिर हाथ उठाकर के जयकारा लगाता है और सीधे गंगा की लहरों में कूद जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये साधु पहले भी कई बार इसी तरह के जानलेवा स्टंट कर चुका है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद में अब पुलिस हरकत में आई और साधु को पकड़ लिया गया और पकड़े जाने के बाद में स्टंटबाज युवक ने भविष्य में स्टंट ना करने का वादा भी किया और पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मदपुर निवासी सुरेश यादव बताया और फिलहाल आरोपी का चालान कर दिया गया है और उससे ये कहा गया है कि भविष्य में इस तरीके की स्टंटबाजी वो ना करे। मैं सुरेश यादव उर्फ गाजीपुर का साधु, मेरा चैनल का नाम है गाजीपुर का साधु। गंगा मैया का स्तर बढ़ा हुआ है, मैं गंगा मैया में कूद गया था। आप लोग इसको नकल न करें। हम सभी अपने जनपद वासियों को, मैं अपना छलांग, मुझे तैराकी आता है, मैं छलांग लगाया
और मैं अपने छलांग को मैं बहुत बड़ा गलती मानता हूँ, उसको क्षमा मांगता हूँ, कोई नकल ना करे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।